इस साल कॉमिक कॉन आया था तो यहाँ पे ऑडियंस एक और टाइटल रिलीज का वेट करी थी जो कि है डेडपूल 3। हालांकि उसका नाम हम लोग को नहीं दिखाई दिया, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे डिज्नी प्लस डे आया और वहाँ पे भी हम लोग को कुछ नहीं पता चला। लेकिन आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग ने पिछला यहाँ पे शी हल्क एपिसोड देखा होगा तो यहाँ पे हम लोग को डेडपूल का भी एक तरीके से केमियो देखने को मिला, या फिर क्या ईस्टर एग उसके जूते के नाम से। अब यहाँ पे सुनने में यह आ रहा है कि डेडपूल 3 अगले साल यानी कि 2023 में फिल्मिंग करने के लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टोरी क्या है और क्या मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी बनती है और कितने केमियोज होंगे, आज वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि डेडपूल के साथ किसका टीम अप अच्छा लगता है, स्पाइडरमैन का कि वुल्वरीन का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल लाइव डेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि रायन रेनॉल्ड्स ने बहुत पहले रिवील कर दिया था डेडपूल 3 की स्टोरी पे काम चल रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है इसके आर रेटिंग का। क्या ये मूवी वैसी दिखाई देगी जैसे कि पार्ट 1 और 2 थी? क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आगे की तो यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कई मूवीज आनी चाहिए जिसमें आर रेटिंग काफ़ी कंपलसरी हो जाती है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ब्लेड का, हालांकि यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा था कि ब्लेड का केमियो वेयरवुल्फ बाय नाइट में होने वाला है, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल के कारण वो नहीं हो पाया। ऊपर से दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग का ये भी मानना था जो मून नाइट टीवी सीरीज हम लोग देखे हैं वो और बेहतर हो सकती थी अगर उसका एक्शन डेडपूल के लेवल का होता, यानी कुछ होल्ड करने की जरूरत ना पड़ती और यहाँ पे फ्रीडम होती कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले एक बार सिनेमैटिक यूनिवर्स की, ये जो स्टोरी हो रही है वो कहाँ पे होगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा जा रहा है ये सब होगा अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही। यानी दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पिछले डेडपूल मूवीज की तो वहाँ पर हम लोग को केबल दिखाई दिया था, म्यूटेंट्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, एक तरीके से देखने को मिल रहा था, या फिर थे भी डेडपूल से छुप के रह रहे थे। टाइमलाइन का काफ़ी कन्फ्यूजन था और यहाँ पे डेडपूल ने अपनी फोर्थ वॉल ब्रेक करके खुद भी कहा था। तो यहाँ पे देखा जाए टेक्निकली डेडपूल एक ऐसा बंदा है जो कि ऑडियंस से बात कर सकता है और यहाँ पे वो जो भी कंफ्यूजन होगी टाइमलाइन की वो समझा सकता है कि वो कैसे करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो मल्टीवर्स का इनकर्जन हो उसी के मौके का फायदा उठा के डेडपूल को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाया जाए। इससे होगा क्या, डेडपूल के पास बहुत सी स्टोरी होंगी ऑडियंस को सुनाने के लिए, लेकिन इनकर्जन से ही यहाँ पे एक सबसे बेस्ट प्लॉट आ सकता है जो कि डेडपूल 3 को हिट बना सकता है। यानी कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आने से पहले अगर यहाँ पे डेडपूल बाकी मल्टीवर्स से होके आए तो ऑडियंस को कितना मजा आएगा। यानी कि हल्का सा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग को मल्टीवर्स ट्रैवल दिखाया गया था, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिकन शेयर्स के साथ सिर्फ एक ही यूनिवर्स ढंग से विजिट किए थे और एक दूसरा भी था जो कि डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज का था। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें डेडपूल की तो भी 2-3 मल्टीवर्स में विजिट करके और यहाँ पे मूवी के एंड में अपने करंट अर्थ पे आ सकता है। और अगर दोस्तों ऐसा हो गया तो यहाँ पे सुपर हीरोज की केमियोज की हम लोग के पास लिस्ट है। यानी कि अगर मल्टीवर्स है तो पॉसिबिलिटी भी है, आयरन मैन का केमियो, वुल्वरीन, स्पाइडरमैन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें डेडपूल 3 को हिट बनाने की तो ये तभी चलेगी जब इसे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट किया जाए। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे ऐसा कैसे? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीक्रेट वॉर और कैंग डायनेस्टी है वो बिल्कुल आखिरी में आएगी, लेकिन इससे पहले भी कुछ मूवी डेट्स है जो बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे अगर डेडपूल 3 आ जाती है और ऑडियंस को थोड़ा मल्टीवर्स का मजा दे देती है थोड़े कॉमेडी तरीके में, तो इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या डेडपूल 3 में ये सबकी पॉसिबिलिटी बनती भी है कि नहीं। चलिए बात कर लेते हैं केमियोज की, वो भी थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला नाम आ रहा है वुल्वरीन का। अब यहाँ पे ये कोई कंफर्मेशन नहीं की गई है कि जो वुल्वरीन होगा वो ह्यू जैकमैन का होगा, कोई और एक्टर होगा अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का है या फिर किसी और यूनिवर्स का। यहाँ पे बस वुल्वरीन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी केमियोज हो गया है म्यूटेंट्स का एक तरीके से ईस्टर एग के मामले में, तो यहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन का टीम अप तो बनता है। लेकिन अगर ह्यू जैकमैन सिर्फ उसी मूवी के लिए अपना केमियो करते हैं तो ऑडियंस के लिए इससे बेटर बात कोई हो नहीं सकती है। और आप लोग तो जानते भी हैं रियल लाइफ में रायन रेनॉल्ड्स और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो वो एक ऐसे एक्टर है जो उन्हें मना सकते हैं दोबारा से वुल्वरीन का कॉस्ट्यूम पहनने को, ऊपर से कॉमिक एक्यूरेट। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें अगर हम लोग दूसरे नाम की तो अपना करंट यूनिवर्स का पीटर पार्कर है और अभी तो स्पाइडरमैन 4 आने में काफ़ी टाइम है, ऊपर से उसके पास वेनम सिम्बियोट भी आ गया है। तो अगर ऐसा हो जाए कि अगर यहाँ पे जो वेनम सिम्बियोट है वो कुछ समय के लिए डेडपूल के ऊपर भी आ जाए और डेडपूल जो है वो अपना बन जाए एक तरीके से वेनम पूल, तो क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगेगा। सुनने में तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा हो गया तो ज़रा सोचिए कितना मज़ा आने वाला है। ऊपर से दोस्तों इससे होगा क्या, एक तीर दो निशाने, यानी कि स्पाइडरमैन की 4 की हाइप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और ऑडियंस ये जानने के लिए क्यूरियस होगी
क्या यहाँ पे वेनम सिम्बियोट अगर डेडपूल के ऊपर आया है और वापस से स्पाइडरमैन के ऊपर आता है तो क्या स्पाइडरमैन के सिम्बियोट में हीलिंग फैक्टर आ जाएगा? क्योंकि आप लोग तो जानते हैं सिम्बियोट की एक स्पेशल एबिलिटी, और जिसके ऊपर भी आएगा उसकी थोड़ी पावर्स उसके पास आ जाएगी। तो वैसा कुछ अगर हम लोग को देखने को मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। यानी कि जो भी हम लोग सोच सकते हैं मल्टीवर्स में, वो एक तरीके से सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन इन सब के अलावा बात कर लेते हैं एक तीसरे कैमियो की, जो कि काफी अजीब लग रहा है। लेकिन चलिए इसके बारे में थोड़ा जान के देखते हैं, जो कि है अपना आयरन मैन। आप लोग को पता है डेडपूल और आयरन मैन भी काफ़ी बार टीम अप हो चुके हैं, वो भी कॉमिक बुक में। और यहाँ पे डेडपूल का एक काम है, वो आयरन मैन से बिना पूछे उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेता है और टोनी स्टार्क बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता है। आप लोग याद होगा स्पाइडरमैन की एक एनिमेटेड टीवी सीरीज आई थी जहाँ पे डेडपूल आया भी था और टोनी स्टार्क के जेट उठा के ले गया था और उसने कहा कि टोनी ने उसे गिफ्ट की है। तो यहाँ पे एक ऐसा टीम अप किसी ने भी नहीं सोचा होगा किसी मल्टीवर्स में, जो कि डेडपूल और आयरन मैन का हो। तो ये भी सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिरकार जो आयरन मैन बनेगा वो कौन है? क्या वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर होंगे या फिर टॉम क्रूज? यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि अगर वो लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि अर्थ 838 का टोनी स्टार्क अब भी जिंदा है और टेक्निकली वो और जो बाकी एवेंजर्स है वो रिटायर हो गए थे, क्योंकि उसने अर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। उसका अल्ट्रॉन प्रोग्राम जो है वो चल गया था। तो यहाँ पे डेडपूल अगर उस जगह को विजिट करता है तो यहाँ पे हो सकता है हम लोग को आगे जाके टॉम क्रूज के आयरन मैन और इसका टीम अप देखने को मिले। वैसे दोस्तों, एक और आखिरी कैमियो की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ये पॉसिबिलिटी बन गई है तब भी काफ़ी कूल लगेगा, जो कि दोबारा हम लोग को देखने को मिल सकता है, वो है केबल। दोस्तों, आप लोग इस कैरेक्टर को तो जानते होंगे डेडपूल 2 से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की, मूवी के आखिरी में जब डेडपूल केबल की वॉच को यूज़ करता है और टाइम ट्रैवल करता है तो वो चीज़ों को चेंज कर सकता है। और करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो टाइम ट्रैवल है वो ऐसे काम नहीं करता है। अब जैसे कि रोडी ने क्या कहा था कि वो जाके बेबी थेनोस को, यानी दोस्तों टेक्निकली देखा जाए जिस यूनिवर्स में डेडपूल रहता है वहाँ का जो रूल है वो कुछ अलग तरीके से काम करते होंगे। इसी वजह से दोस्तों उसने वेनेसा को जिंदा कर दिया था, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में ही खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे क्या डेडपूल का जो टाइम ट्रैवल वॉच है जो कि केबल से उसने लिया था वो अब भी वर्क करेगा, और क्या इसका काम कैंग डायनेस्टी में आएगा? ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो तय है, मल्टीवर्स में हम लोग को जितने भी यूनिवर्स दिखाई देंगे वहाँ के लॉज बाकी सब यूनिवर्स से बिल्कुल अलग होंगे। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाके हम लोग को डेडपूल 3 में क्या सरप्राइज देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिल्मिंग की, तो जब ये शुरू हो जाएगी तो एक चीज़ तो कंफर्म है, मे भी अगर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में सही से बन रही है तो यहाँ पे उस मूवी में भी हम लोग को कैंग का एक अलग वेरिएंट दिखाई दे सकता है, जिससे एवेंजर्स 5 की हाइप बढ़ जाए। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी डेडपूल 3 से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या वजह इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।